इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, सब कुछ अपने हाथ में है, जाने की तिथि को छोड़कर सब कुछ अपने हाथ में है। जाना कब होगा ये अपने हाथ में नहीं है। नार 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 नार। बैठल रोबली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग। बैठल रोबली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लगे। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, सुनरिया में दाग बैठल रोबली गुजरिया हो, सुनरिया में दाग लगे। प्रभु ने भेजा, जाओ कुछ सत्कर्म करना। परंतु यहाँ आकर हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से उलझ के रह गए। ससुराल वो है, मायका ये है। नैहर में चारि गो यार बनो, नैहर में चारि गो। आँख, कान, नासिका, जिह्वा, दिन राति इन्हीं में मनवा रमो, दिन राति इन्हीं में मनवा रमो। इनके सोतवली से जरिया हो, चुनरिया में दाग लगे। बैठल रोबली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लगे। आइल बा गवना के हमरो सनसवा, आइल बा गवना के हमरो सनसवा। जाए के बा हमरा के पियवा के देसवा, जाए के बा हमरा के पियवा के देसवा। अब ही काची बारी हमरे उमरिया हो, सुनरिया में दाग लगे। काची बारी हमरो उमरिया हो, सुनरिया में दाग लगे। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, सुनरिया में दाग लगे। बैठल रोबली गुजरिया हो, सुनरिया में दाग लगे।
कवि दीप मोहम्मदाबादी। चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई, चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई, कैसे सजनवा के मुहम्मा दिखाई, कैसे सजनवा के मुहम्मा दिखाई, बरसेल हो बरसेल अखिया के बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, बरसेल अखिया के बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठली रोवली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, चुनरिया में दाग लग गए, चुनरिया में दाग लग गए। मानव तन अनमोल मिला हरि रिझाने के लिए, लपटाने के लिए नहीं। हर दिन का हिसाब हो, हर पल का हिसाब हो, हर क्षण का हिसाब हो। चक्रवर्ती जी गुरु भगवान से कहते हैं, महाराज राम जी सब प्रकार से लायक हो गए, इनका अभिषेक आपके कर कमल से हो ही जाए तो अच्छा। अरे राजन, जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन बिना नहीं जाती है, वही प्रभु आपके पुत्र होकर आ गए। आपको क्या मुहूर्त चिंतन करना। देखो भैया, आप देखिए, हम जहाँ बैठे हैं ये 2.5 फीट ऊंचा है। इस तख्त से, तख्त 2 फीट का है तो 4.5 फीट हो गया, और 1.5 फीट और मैं भी हूँ तो कितना हुआ? 6 फीट। 6 फीट ऊपर से कोई यदि गिर पड़े तो बहुत कुछ टूट फूट ना होगी तो कट पीट तो जैबे करेगा। आप जहां बैठे हैं वहां कोई खतरा नहीं है। अर्थात जो जितनी ऊंची स्थिति में संसार में है उसको उतना ही सावधान रहना है। खतरे उतने अधिक हैं उसके साथ, आपके साथ, मेरे साथ। हम बैठे नहीं, अरे हम तो रोकते हैं कि भाई जरा मंच नीचे ही रखिएगा। कहीं कहीं तो 9-9 फीट ऊंचा बना देते, फिर बड़ी उलझन होती है। यहाँ तो चूंकि एपी बाबू मेरी प्रवृत्ति प्रकृति से परिचित हैं, तो किसी ने कहा होगा समिति में कि ऐसा ऊंचा रहे, बोले ऊंचा करोगे तो कथे नहीं करेंगे, फिर आप करा लो ऊंचा। क्यों? हम अपने श्रोताओं के साथ सीधा सहज संवाद चाहते हैं। हम कहें, आप रहें। जहां ऊंचे भय ना, बहुत ऊंचा होना ठीक नहीं। प्रभु जितना ऊंचा कर दें उतने ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर जगह का ऊंचा होना भी ठीक नहीं। आंख का ऊंचा होना ठीक, कान का ऊंचा होना ठीक नहीं।
आंख का ऊंचा हो तो आदमी दृष्टि में सृष्टि को ठीक से देखता है, और कान ऊंचा हो गया तो कानपुर में हड़ताल, काम समाप्त। ऊंचा कैसा होना? जीवन से, चिंतन से, स्मरण से, आवरण से नहीं, सहजता से। गुरु जी कहते चाहे जो हैं, चक्रवर्ती जी समझते अपने तरीके से। हर विद्यार्थी, हर श्रोता, हर वक्ता, हर कथाकार, हर विद्वान अपने अपने प्रकार से सुनता है, सोचता है, समझता है। चक्रवर्ती जी पिता हैं। पिताजी ने सोचा राम जी युवराज पद पर अभिषिक्त हो। राम जी केवल पुत्र नहीं है, राम जी प्रभु भी है। इसलिए कहा गया प्रभु के लिए नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ यथार्थतः राम जी जैसा कोई जानने वाला नहीं। नीति, बंदे के दिल में क्या है? श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते। हलचल नहीं हो। पिताजी ने क्या सोचा, राम जी ने क्या सोचा, देवताओं ने क्या सोचा, मित्रों ने क्या सोचा, और मंथरा मैया के सहयोग से कई मैया ने क्या सोचा। आप सोचेंगे कि ये सब जो सोचे वो चक्रवर्ती जी जैसा क्यों नहीं सोचे? नहीं सोचेंगे। हम सोचे कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सब क्यों नहीं सोच रहे हैं? किसी दिन किसी ने मेरे से कहा, आप अपने स्वभाव को बदलते क्यों नहीं हैं? कौन? हाँ, मेरी धर्मपत्नी जी ने कहा। हाँ, मैं तो भुला ही गया था कि उनका स्मरण नहीं हो रहा है। देखिए, तो मैंने कहा देवी जी, जब आपका हमारा स्वभाव ही भगवान ने हमारे आपके कर्मों से बनाया है, तो जब आप अपने को नहीं बदल पा रही हैं, तो मेरे से बदलने की अपेक्षा आप कैसे कर सकते? कोई किसी को नहीं बदल सकता, बदलेगा भी नहीं, लाख कोशिश करो, कोई नहीं बदल सकता। अरे आप लोग भूल कर भी नहीं, देखो मैं आपका अपना हूं, किसी का बच्चा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का महाराज हूं, किसी का गुरु हूं, जैसा जी हमारी कानपुर में जो मेरी स्थिति शुरू से अब तक रही है, किसी का मित्र हूं, किसी का इत्र हूं, किसी का कलत्र हूं, सब जैसा जिसका भाव है मानो। भूल कर भी आदर्श मानकर व्यवहार न करना, क्योंकि मनुष्य स्खलनशील है, ये किसी भी क्षण पतित हो सकता है। रिश्ते उतने जितने आप समझ पाते हो उतने मानो, ढक्कन बंद सामान में विश्वास न करो। इसलिए मेरे राम जी ढक्कन बंद नहीं रहते, मेरे राम जी खुला रहते। आप देखिए, आपको वनवास की यात्रा में मेरे प्रभु का कोई ढक्कन बंद जीवन मिला क्या? नहीं, राम जी खुला रहते हैं, निर्मल रहते हैं, आकाश के तले रहते हैं। सुग्रीव जी ने जब संदेश दिया, आवा मिलन दसानन, अरे भाई, कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहु नरनाहा, भेद हमार लेन सठ, आवा राखी बांध मोहि अस भावा। अरे भगवान बोले, अरे यहां कोई भेद है नहीं तो लेगा क्या बेचारा? क्या लेगा? भगवान ही ऐसे हैं जो अभेद रहते हैं। हमारे आपके जीवन में जो जितना अभेद रहेगा वो उतना आनंद में रहेगा। भेद रहित रहो। देखिए, सत्य पर दबाव नहीं होता, असत्य पर निर्मल भाव नहीं बनता। इसलिए सदैव सत्य का वर्ण हो। सत्य साक्षात नारायण स्वरूप है, शुद्ध, इसके साथ रहा जाए।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।